तब तक लोगों को पसंद आता है जब तक वो सेलेक्टिव हो और उससे देश को फायदा हो रहा हो। लेकिन जब वो मैस इमिग्रेशन हो जाता है और कंट्री के लोगों को ही नुकसान होने लगता है, तो फिर सेंटिमेंट लड़ जाता है इमिग्रेशन के अगेंस्ट। और ये सब कंट्रीज डेमोक्रेसीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, कनाडा देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया। तो एंड डेमोक्रेसी में तो सरकारों को वही करना होता है जो कि पब्लिक का सेंटिमेंट है। तो आई थिंक लक्ष्मण जी, ये सेंटिमेंट काफी समय से सिमर हो रहा था। इस पे बस दो बातें मैं कहता हूं, उससे बात चर्चा को और फैलाते हैं जी। एक, ये इंडिया के अगेंस्ट रिटेलिएशन नहीं है। बहुत लोग इसको टैरिफ से लिंक कर रहे हैं, ये एकदम अलग ट्रैक है और ये बहुत समय से चल रहा है। ये इलेक्शन से पहले ही ट्रंप काफी पहले से ये प्रॉमिस कर रहे थे और काफी सारे रिफॉर्म्स ये वो हैं जो 2016-17 में भी करना चाहते थे, लेकिन ये प्रायोरिटीज में थोड़ा पीछे थे। इलीगल इमिग्रेशन पहले रोकने आगे था, लेकिन अब इनका भी नंबर आ गया है। लेकिन ये बहुत पुराने, बहुत 10 साल से करीब ये मिसयूज हो रहा है। और तो ये इंडिया के अगेंस्ट रिटेलिएशन नहीं है, दिस इज प्रोटेक्टिंग अमेरिकन जॉब। और ऐसा प्रोटेक्शन भी नहीं है, बस ये है कि यहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं वो जाए ना, यू नो, दे शुड नॉट बी लॉस्ट टू अदर पीपल। तो इसको हमें सिर्फ वैसे देखना चाहिए कि नाउ व्हाट ही हैज डन इज, देखिए बहुत सिंपल सा रूल है कि H1B बना था कि जो टैलेंट यहां पर नहीं मिल रहा है वो आप इंपोर्ट कर सकें दूसरे कंट्रीज से। अब उन्होंने 100,000 वन टाइम फीस लगाई है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अगर कोई 5 साल भी काम करता है तो $20,000 पर ईयर के हिसाब से वो फीस ऐसे ही पूरी हो जाती है। उससे सिर्फ इंश्योर ये होगा कि कोई लेबर आर्बिट्राज नहीं होगा। मतलब अगर कोई अमेरिकन वर्कर काम कर रहा है 100,000 में, तो उसका 30-40% में इंडियन वर्कर आके रिप्लेस कर रहे थे और ये काफी ब्रॉड स्केल पे चल रहा था, वो नहीं हो पाएगा। और आई थिंक वो बिल्कुल फेयर है। थोड़ा सा अनुराग जी मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपसे, चूंकि आप तो बहुत ही फैक्ट के आधार पर बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है हम हमेशा आपसे बात करना। आप दो बातें कह रहे हैं और दोनों मेरे हिसाब से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। पहला आप कह रहे हैं कि इसका मकसद ये नहीं है कि यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो ना आए, बहुत असर नहीं पड़ेगा, $1,00,000 कोई बहुत बड़ी फ़ी नहीं होती है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अमेरिकन को जो इमिग्रेट होकर लोग आ रहे थे, चाहे इंडियन हो या दूसरे भी हों, वो जो रिप्लेस कर रहे हैं तो रिप्लेस करना कम हो जाएगा। तो दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट है नहीं क्या? नहीं, दूसरी या तो रिप्लेस करेंगे या तो नहीं करेंगे। नो नहीं करेंगे, कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। हाँ। अब 85,000 वीजा स्पॉन्सर नहीं हो पाएंगे हर साल, वो होंगे 10-15 हजार, उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उतने ही वीजा जो है वो जेन्युइन टैलेंट पर मिलते थे। बाकी सब लेबर आर्बिट्राज था, वो बंद हो जाएगा लक्ष्मण जी। तो इंडिया में अगर बहुत एस्पिरेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि जो हर साल करीब 85,000 को जगह मिल जाती थी, उनके लिए नुकसान है लक्ष्मण जी, राइट। लेकिन टॉप टैलेंट अभी भी आ पाएगा।